हेलो हेलो हेलो, कैसे ही आप सभी मेरे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। पैसा लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन इस समय अवकल नेता को कंटिन्यू कर रखे हैं, है ना। कंटिन्यूटी अपन ने जो है एंड कर दिया, उसका समापन कर दिया है ना। जल्दी ही उसको मैंने समाप्त करा था, फिर अपन ने अवकल नेता को स्टार्ट करा हुआ था। मैं आपको फिर से अगर रिकॉल कराऊं तो मैंने संतत्व में किसी बिंदु पर फलन की संतत्वता की जांच करी जाती है। अगर किसी बिंदु पर फलन की संततता की आपको जांच करनी है तो उस दिए गए बिंदु पर फलन का मान बताओ, LHL निकालो, RHL निकालो। अगर ये तीनों बराबर है तो आप कहते हैं उस दिए गए बिंदु पर फलन संतत है। अदरवाइज अगर इन तीनों में से कोई एक अगर बराबर नहीं, ठीक है ना, मतलब कोई एक अगर बराबर नहीं है तो आप फिर नहीं कह पाओगे कि उस दिए गए बिंदु पर फलन संतत है। ठीक है, चलो अगला किस अपन ने जो है अवकल नेता को पढ़ा। अवकल नेता में आपने आपको बताया हुआ था, पहले सिंपल अवकलन कैसे करते हैं उसको अपन ने सीखा हुआ था, है ना। फिर अपन किस तरीके से अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं उसको अपन ने सीखा हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका अवकलन कैसे करते हैं उसको अपन ने सीखा हुआ था। और फिर किस तरीके से चर घातांकीय फलन उनका अवकलन करते हैं, और उसके बाद में अपन ने लॉगरिदम यानी कि लघु गणितीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं उसको सीखने के क्रम में अपन है। तो अपन इस समय किसको सीखने के क्रम में है, अपन चर घातांकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं और लघु गणितीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं उसको अपन इस समय क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ना। तो उम्मीद है कि ये सीक्वेंस अपन का चल रहा है, इसी सीक्वेंस को आप बनाए रखें। अदरवाइज इधर से उधर आपने कुछ करा तो फिर आप गच्चा खा जाओगे, ठीक है ना, आप इसमें धोखे में पड़ जाओगे। फिर आप समझ चुकी हर चीज का अपना एक सीक्वेंस है। मैं बड़े तरीके से चीजों को आगे की ओर लेकर के बढ़ रहा हूं। अगर आप इसी सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ते हो, अगर यही क्रम आपका रहता है, यही सीक्वेंस रहता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई हैं। हर सीखी हुई चीज आगे जो हम क्वेश्चन को ले रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब अपन सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि पीछे पिछले वाली चीज आगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब बुक को पढ़ते हो, आप कोई भी बुक उठाओ, आप बुक में पढ़ते हो, हमने उसमें साफ साफ लिखा रहता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, बोलो हाँ या ना, बुक में लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता। आप जैसे अगला चैप्टर पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा हमने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ लिया है ना। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है और यहाँ पर उसका सीधे आपको क्या करना होगा, इंप्लीमेंटेशन करना होगा। ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ी सी डिस्कशन थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपन सेशन को बढ़ाते हैं, है ना, और सीखते हैं क्या है कैसे है ना। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से थोड़ा सा देखना का, है ना। का अवकलन आपको क्या करना है, याद करना है। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। y इज इक्वल टू अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x। ध्यान रखना, ठीक है ना, का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x, है ना। अंडर रूट x यानी कि e की पावर में भी कितना है, अंडर रूट x है, का x के सापेक्ष। ऐसा लगता होगा कि क्या करें अपन इसमें, ठीक है ना, अपन इसमें क्या करें। आप सोच में पढ़ोगे, ठीक है ना, मैं बिल्कुल समझता हूँ आप सोच में इसमें क्या करोगे, पढ़ोगे, है ना। चलो अपन इसको करते हैं और किस तरीके से करेंगे, है ना, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है, यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये देखो, है ना, ये आपको दे रखा है। क्या करते हैं अपन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छा आपने पढ़ा गया है, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए आप, डी अपॉन डी एक्स
अंडर रूट एक्स आपने क्या पढ़ा है? 1/2 रूट एक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप जरा सोच के बताएं क्या यही मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर में, ठीक है। चलो नियम के हिसाब से क्या करेंगे, 1/2 को आगे लेकर के आएंगे और 1/2 -1, राइट। एक्स है ना, तो 1 - 2/2 हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा, बराबर 1/2 एक्स टू द पावर माइनस का 1 -2 मतलब माइनस का 1/2, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, नीचे इसके लेकर क्या हो 2 और ये है ना प्लस का हो जाएगा नीचे का, तो 1/x की पावर 1/2 मतलब 2√x, ये है ना। यहाँ पर भी मैंने आपको उसका प्रूफ दिखा दिया, ये बात बिल्कुल क्या है, कंफर्म है ना, सही ट्रैक पे अपन। चलो इस चीज को अपन करते हैं, देखो क्या करते हैं, देखो तो क्या लिखेंगे 1 ठीक, अपन ने इसको ऐसे ही क्या कर दी, अरे जो चीज यहाँ पर था बस वही चीज नीचे ले लिखा है ना खट से, देखो ये चीज। अब मैंने कहा था आपने तो क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है अंडर रूट एक्स, आपने क्या पढ़ा था, अंडर रूट एक्स पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स तो है नहीं। अब इस चीज को आपने क्या मान लिया, इस चीज को अपन ने मान लिया क्या है, इस चीज को अपन ने मान लिया ये x नहीं है, ये क्या है e टू द पावर अंडर रूट एक्स है। अपन ने इसको क्या मान लेना है, अपन ने इसको x मान लेना है, ये पूरा क्या x है। अब मैं यहाँ पर मैंने कई बार बोला हुआ है, ठीक है ना, कि जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल जुलूल करना पड़ेगा, इसको गांठ बांध ले। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक है ना, ये बनता ही नहीं क्वेश्चन को, अपन इसको क्या समझे, क्योंकि यहाँ पर क्या e टू द पावर अंडर रूट एक्स है। अपन इसको हमने कहा कि आप इसको x समझे, आप अगर इसको x से समझते हो तो x को समझ करके आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से इसको सेट करें, उसके बाद में फिर इसका अवकलन आपको जुलूल जुलूल करना पड़ेगा, राइट है ना। चलो आराम से ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल सेट हूं दिमाग से, है ना, आपको ये क्या है अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर अपन इसको भी कंटिन्यू करेंगे, है। चलते हैं कंटिन्यू करते हैं, हाँ चलो। तो ये फॉर्मूला अपन ने किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो समझ गए, यानी ये चीज यहाँ पर e टू द पावर कितना है अंडर रूट एक्स है, लेकिन आप उनको पता है कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, इसको हम x मान करके चलते हैं। अब जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर जरूर, ये देखो इसका अवकलन आपको करना पड़ेगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आराम से, है ना, अगर सीखे हुए हो चीजों को तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आपने डी अपेंडिक्स e टू द पावर x पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, यही तो पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ, है ना। आपने ये पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपने में लिखा है d/dx e टू द पावर x, है ना, बराबर क्या होता है e टू द पावर, यही एक ऐसा है जो वही हो जाता है, यही एक ऐसा यहाँ पर फलन है जिसका अवकलन वही हो जाता है, ठीक ना, फलन ही अवकलन हो जाता है, फलन ही क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है, राइट है ना। तो ये केवल है, तो ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या देख रहे हो, e टू द पावर क्या है अंडर रूट एक्स देख रहे हो, आप इसको क्या समझे, आप इसको e टू द पावर एक्स ही समझे। फिर मेरे कहता है इसको आप क्या समझे, इसको आप समझे दिमाग में, बताएं नहीं किसी को, बिल्कुल आप अपने दिमाग में इसको समझे। आप अपने राज किसी को बताते हो, मैं कहता हूं कि आप बताते हो किसी को अपने राज, बिल्कुल ना बताओ, आप अपने दिमाग में इसको रखें और बाद में इसका अवकलन जुलूल जुलूल करते हैं, ये मैंने कई बार बोला हुआ है, ठीक है, राइट है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर एक्स ही हो जाएगा और इसका अवकलन जुलूल जुलूल कर दें, है ना, ये देखो इसका अवकलन कर दें, है ना। मैं फिर कहता हूं दिमाग से बिल्कुल, मैं तो क्या सेट हुआ ना, आप
आप भी सेट रहें। बड़े ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स अपन ने पढ़ा, ये देखो अंडर रूट एक्स रीजन कितना है, 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है राइट। चलो थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ये है ना वही ऊपर बचा, नीचे 2 2 जा 4, ये फाइनल रिजल्ट आपके पास हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आराम से तसल्ली से ध्यान से देखें, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका बातें जो मैंने प्रीवियस सेशंस में ली हुई है उनको आप अगर दिमाग में रखते हो तो कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं, इन फ्यूचर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरी एक्सरसाइज बना ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से आप बनाओगे, बिल्कुल स्मूथली बनाओगे, कहीं नो टेंशन, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन कोई लेने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलते, उम्मीद है कि आपने इसको प्रॉपर नोट कर लिया होगा, ठीक है। अपन चल जाते हैं अगले पे, है ना, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। है ना, शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से अपन ने कर दी है ना। लॉग ये लॉग लॉग, ठीक है, का अवकलन अपन इसका यहाँ पर करते हैं। चलो ध्यान से देखें क्या करेंगे अपन, है ना, बातें हमको सब क्लियर है ना। मैंने आपको फिर मैं आपको रिकॉल कराऊं, मैंने आपसे कहा हुआ था कि अपन ने जो बिंदु कंसीडर करा हुआ है वो है चर घातांकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं, और अपन ने जो है लघु गणकीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं। मैं इसको आपको इतनी बार बताऊंगा कि आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। साधारण लघु गणकीय फलन जिसका बेस कितना होता है 10 होता है, और प्राकृतिक लघु गणकीय फलन जिसका बेस कितना होता है ई होता है। मैं आपको इतनी बार बताऊंगा, मैं खुद नहीं बता नहीं सकता कि मैं कितनी बार आपको बताने वाला, ये मेरे से निकलता रहता है, नेचर है, मैं इसको बोलता रहता हूँ, आप इसको बार बार सुनोगे, कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा अपने आप, है ना। मैं इसको बहुत बार बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो आराम से आप बस रूल आपको आना चाहिए। चलो दिया है सबसे पहले लॉग ये आपको क्या है दिया है, ठीक है। चलो क्या करते हैं, देखो ठीक है। चलो डी अपॉन डी एक्स आपने क्या पढ़ा है, आपने देखो मैं क्या पढ़ा है, आपने डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स पढ़ा है ना आपने, बोलो हाँ या ना, यस और नो में आंसर करें आप, है ना। कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। चलो जो पढ़ा है ये कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट होता है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x होता है, बिल्कुल होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो x के प्लेस पे log x है, ये देखो log है, x के प्लेस पे log x है पूरा, ठीक है ना। तो नियम के हिसाब से आप इसको क्या मान लेना है, इसको आप x की तरीके से ट्रीट करें, बहुत बार बताएंगे कितना यूजफुल ये है, आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये इतना गजब की चीज है आपके सामने, है ना। कितने क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ये दिमाग में सेट करके कि हाँ ये इसको अपन x मान लिया, इतने क्वेश्चन आप बना ले जाओगे ना, आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतना गजब का ये
फॉर्मेट दिमाग में आपके बिठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से, है ना, 2-3 दिनों से अपन इस तरीके के क्वेश्चन, इतने मल्टीपल क्वेश्चन अपन ने क्या करें, सॉल्व करे हुए हैं कि उम्मीद है कि आपको ये तरीका आपको बिल्कुल आत्मसात हो गया होगा, ठीक है ना, आपने इसको बाय हार्ट इसको आपने उतार लिया होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। देखें क्या करेंगे, तो ये log x, इसको आप क्या करते हैं 1/x, और x के प्लेस पे क्या है log x, राइट, है ना। अब मैंने कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल जुलूल करते हैं, क्या करते हैं, जुलूल जुलूल करते हैं, जुलूल जुलूल करते हैं, इसी को तो माना था। चलो बहुत बढ़िया। अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस में क्या होता है, बेस में ई होता है। अगर बेस में कुछ नहीं है log के, इसका मतलब बेस में क्या है, इसका मतलब बेस में ई है। बहुत बढ़िया। तो ये log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो बस लास्ट स्टेप 1/x log, ये इसका फाइनल आंसर है ना। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, परम आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में ना। बहुत स्मूथली अपन क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत गजब तरीके से। और उम्मीद है कि आप हर बात को बिल्कुल आत्मसात कर रहे होंगे, बिल्कुल क्या कर रहे होंगे, आत्मसात कर रहे होंगे, हर चीज को बिल्कुल डीपली यहाँ पर डिस्कस करा जा रहा है, ठीक है। अपन बिल्कुल सेट है दिमाग से, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी बिल्कुल दिमाग से सेट रहो, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल क्या रखो, ओपन रखो, ठीक है। चलो देखते हैं अगला। चलो देखिए, इसको जरा देखिए, इसका y इक्वल टू, है ना, देखो करो आप इसको, सोचो आप इसमें क्या कर सकते हो। अच्छा कुछ आप सोच पा रहे हो इसके विषय में कि अपन इसको कैसे बना सकते हैं, चलो सोच के सोचे इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना, आप क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें, कुछ आप सोच पा रहे हो, है ना। मैं तो जैसा यहाँ पर सोच पा रहा हूँ कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, उसके हिसाब से अपन इसको अंश और हर वाला जो नियम होता है, ठीक है ना, अवकलन करने का, वो नियम अपन सोच पा रहे हैं, है ना। चलो उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखें क्या हो जाएगा। इसको सबसे पहले दिया है y इज इक्वल टू cos x अपान log x, राइट, है ना। चलो देखो क्या होता है नीचे, हर का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, लॉग, है ना। यहाँ पर कौन सा नियम, छोड़ो पकड़ो, कौन सा नियम, छोड़ो पकड़ो, ठीक है ना, छोड़ो पकड़ो नियम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको छोड़ो, छोड़ो और पकड़ो, छोड़ो पकड़ो नियम लगाओ, है ना। इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, फिर क्या होता है बीच में माइनस, ठीक है, और फिर उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना,
राइट है ना। तो छोड़ो पकड़ो नियम आपको आना चाहिए, छोड़ो पकड़ो नियम, ठीक है। हर का स्क्वायर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस का अंश गुणे हर का अवकलन। ध्यान से देखें, लॉग ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स है ना। फॉर्मूले तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये log x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, राइट है ना, बटे log x का क्या है, बहुत बढ़िया आराम से है ना। इसको देखो, x को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये log x पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x log x है ना, माइनस आगे ले लेते हैं साइन एक्स है ना, माइनस का कॉस एक्स, राइट है ना, बटे यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे, बटे अब x नीचे ले आएंगे हम। क्या ये बात आपको पता चली, हाँ या ना, यस और नो में इसका जवाब देना, ठीक है ना। क्या बात आपको ये कंफर्म है, क्या करा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, और x नीचे आ जाएगा, तो नीचे हमने यहाँ पर गुणा करवा दिया, x log x का यहाँ पर x और यहाँ पर गुणे log x का होल स्क्वायर हो गया, राइट, बिल्कुल तरीके से। यहाँ पर अपन कुछ कॉमन कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, क्या कुछ कॉमन हो सकता है, अगर माइनस अपन बाहर कर ले है ना, माइनस अपन बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, log sin x प्लस cos x है ना, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x log x का होल स्क्वायर। तो बस यही इसका क्या कर देते हैं अपन, फाइनल आंसर कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल दिलो दिमाग में उतर गई होगी है ना। अपन इसका सीट चेक करते हैं है ना, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना है, x log x है ना, sin x प्लस cos x बटे x log x का कितना है, होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट है ना। तो बिल्कुल उम्मीद है कि बात बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में उतर गई होगी, ठीक है। ये log x है, थोड़ा ध्यान देना, log x राइट है ना। चलो log x और ये x भी अपन ने यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये माइनस का क्या है, x होल, ठीक है। छूट जाता है कोई चीज तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, क्या है चीजें छूट जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, माइनस को जब बाहर करा तो x ये कितना आएगा, x है, और ये आपके पास log x हो जाएगा, log x sin x है ना। चीजें छूट जाती हैं तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। बाकी बात तो मेथड तो आपको बिल्कुल मैंने प्रॉपर क्या कर दिया, यहाँ पर समझा ही दिया, ठीक है ना। क्लियर, ये बात क्लियर है। यहाँ पर x है, देखो माइनस जब बाहर करा तो x log x sin x, और ये माइनस बाहर करा ना तो प्लस cos x डिवाइडेड बाय x और log x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, प्रॉपर अपन ने इसको समझाया है ना। चलो बस थोड़ा सा ये ध्यान देना कि कई बार चीजें माइनस है ना, कई बार गलतियां हो जाती है, छूट जाता है, ठीक है ना। कई बार लिखना छूट गया, जैसे यहाँ पर लिखना x छोड़ गया था ना, x छूट गया था तो हो जाता है ना, इसको आप देखें, लेकिन बात को अपन बिल्कुल क्लियर ही करते हैं है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। चलो ध्यान से देखिए, कहा देखिए क्या करेंगे अपन, इसके विषय में आप क्या सोच सकते हो, जरा सोच के सोचे थोड़ा सा है ना। चलो करते हैं अपन, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ठीक, ये आपको दिया है।
दोनों पक्षों का अपन क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, राइट है ना। देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, आपने क्या पढ़ा है, चलो आपसे पूछता हूँ, बोलो आपने यही पढ़ा है ना, बोलो हाँ या ना। डी अपॉन डी एक्स को हमने कहा था सी वाले जितने होते हैं सब में क्या होता है, ऋण चिन्ह आता है, बस ये चीज आप गांठ मान ले तो आपको ये माइनस वाला फंडा, जो लोग मरते मरते मर जाते हैं लेकिन याद नहीं होता कि माइनस कहाँ होता, क्या माइनस होता, कौन सा माइनस, तो मैंने एक आपको जड़ी बूटी दी है, आपको क्या दी है, एक जड़ी बूटी दी है कि जिसमें सी आता है, जिसमें क्या आता है, सी आता है, चाहे वो कोसेक हो चाहे वो कोस हो, है ना, और चाहे वो आपके पास एक कोसेक हो गया, कोस हो गया, और एक आपके पास कौन सा, कोसेक कॉस है ना, और एक कॉट है ना, सी, तो सी वाले जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, ऋण में होते हैं, तो ये जड़ी बूटी आपको दिमाग में रखनी है अपने, है ना, तो जड़ी बूटी है तो फिर आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। आप तो यहाँ पर एक्स समझते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इतनी चीज दे रखी, तो इसको आप एक्स के तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन पहले तो आप फॉर्मूला उसी तरीके से लगाएंगे, तो माइनस का साइन और एक्स के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर देखेंगे log x प्लस इक्वल टू पावर x, और मैंने कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन जुलूल जुलूल करोगे, है ना, ये तो सुन के ही आपको अब तो परम आनंद आता होगा, ठीक है ना, मैंने कितनी बार इसको बोला मैं, साइन log x प्लस e टू दी पावर x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास log x का कितना हो जाएगा, log x का 1 बाई x हो जाता है, और प्लस का ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही आपके पास हो जाएगा, तो बस इसको अपन यहीं पे क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ये बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ आगे आप क्या करोगे, है ना, तो इसका गुणा करवा लो, इसको करवा लो ना, बाकी कोई करनी नहीं, बस ये फाइनल है, आप इसको फाइनल लिख सकते हैं ना। चलो बिल्कुल क्लियर है ना, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद है कि बात आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में क्या है उतर गई होगी, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर आपको बताऊं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो मान करके जो मैंने आपको फंडा बताया हुआ है, ये फंडा अगर है ना क्लियर है तो अवकलनीयता आपके पकड़ में है, आपके क्या है, आपके ग्रिप में है, आपके पकड़ में है, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी अगर ये फंडा आपका क्लियर है, ठीक है, कि इसको मानते हैं, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसको समझे, लेकिन ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये तो आपको मस्ट है, आने ही आने चाहिए, ठीक है ना, आने ही आने चाहिए, इसमें इसमें आप कुछ और जुगाड़ लगा नहीं सकते, ठीक है ना, ये तो आपको बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद क्या करना पड़ेगा, इतनी बार इसको इंप्लीमेंट अपन करेंगे, मैंने आपको जब इसको स्टार्ट करा था तो इनिशियली आपसे मैंने ये कह दिया था कि मैं इतनी बार इनका यूज में लेने वाला हूं कि वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, मैं किसी विषय को पढ़ाऊं और आपको याद करना पड़ जाए तो आप सोचें फिर क्या मतलब है, ठीक है ना, पढ़ाऊं और याद करना पड़ जाए, अबे इतनी बार उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इतनी बार क्वेश्चन के थ्रू लेंगे कि वो खुद ब खुद याद हो जाएगा ना, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं, याद करना पड़े तो फिर मेरा काम क्या रहेगा, ठीक है ना, मेरा अपना काम, मेरा अपना वजूद क्या रहेगा, आपको कुछ याद करना पड़ जाए, है ना। चलो देखते आगे चलते हैं, log बेस जिसका ई है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, चलो देखिए का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, चलो चलो इसको बनाओ, है ना, नियम यथावत है, नियम में कोई चेंज नहीं है, आपने जो बेसिक पढ़ा है ना, बेसिक में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप क्वेश्चन को बना ही ले जाओगे, ठीक है ना, इतनी पावर उसके अंदर, इतनी क्षमता है, उसको पकड़ के रखें, उसको क्या है, उसको जाने ना दें, उसको बिल्कुल पकड़ के रखें, है ना। चलो देखिए कैसे बनाएंगे इसको,
ये लॉग वाला क्या है, फंक्शन है आपके पास। क्लियर है ना। मैं फिर आपको रिकॉल कराऊं, अपन इस तरह क्या स्टार्ट किए, चर घातांकी फलनों का अवकलन व लघुगणकीय फलन के अवकलन कैसे करते हैं, वही बिंदु आपने ले रखा है। सवाल भी आपके सामने उसी प्रकार के लाए जा रहे हैं, देख लो आप, है ना। दिया है आपको क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चल ठीक, यही तो है। आपने बताओ लोग एक्स पढ़ा है ना, बोलो आपने पढ़ा क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, आपने लोग एक्स पढ़ा है, यही पढ़ा है आपने, है ना। इतनी बार इसका यूज लेंगे ना कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, इतनी बार इसको अपन यूज में लेंगे कि मरते दम तक, है ना। आप हम सब जो कब्र में होंगे, ठीक है ना, कहाँ होंगे, कब्र में होंगे, तब भी ये याद आएगा, कब्र में जब होंगे तब भी याद आएगा, मरते दम तक, है ना, मर जाएंगे तब भी याद रहेगा, ठीक है। इतनी बार इसका यूज लेने वाले हैं, तो आप सोचो, है ना। देखते हैं log x, ये आपने इसको x समझना है, समझना है। अब जिसको समझोगे उसका अवकलन जुलून जुलून करोगे, बोलो हाँ या ना। चलो बिल्कुल, चलो देखो 1/x प्लस, बोलो मजा आया, है ना। और इसी को तो अपन ने माना था, है ना। देखो मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइक बढ़िया चल रहा है ना। चलो 1/x² प्लस कितना, बहुत बढ़िया। d/dx x का क्या होता है, ध्यान देना, x का 1/x होता है, सॉरी x का कितना होता है, राइट बराबर लिख लो, मैंने समझ लिया। तो x का कितना हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा d/dx, इसको आपने क्या समझा, इसको तो आप अंडर रूट एक्स समझते हैं, आप क्या समझते हैं, देखो मैं हाथों हाथ ले रहा हूँ, इसको आप क्या समझते हैं, इसको आप यही तो समझते हैं, अंडर रूट एक्स आप समझते हैं, इसको आप अंडर रूट एक्स के तरीके से ट्रीट करें, ये कितना हो जाएगा 1/x², ये यही तो हो जाएगा इस तरह के नियम के हिसाब से, ठीक है। और इसको तो आपने x माना था, जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको क्या है, यहाँ पर जुलूल जुलूल आपको करना पड़ता है, तो आप ध्यान देना, d/dx क्या हो जाएगा, ये x² प्लस a², राइट है ना। चलो बहुत बढ़िया, आराम से ध्यान से, ब्रैकेट कुछ और गड़बड़ी गड़बड़ करा, मैथमेटिक्स की अपनी ही एक इतने जूते मारता है गणित, है ना। गणित इतनी जूते मारेगा तुमको, अगर आपने थोड़ी सी प्लस की जगह पे माइनस लिखा, माइनस की जगह पे प्लस लिखा, या कहीं ब्रैकेट की जगह पे आपने सही ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इतने झापड़ मारता है गणित, इतना मारता है, गिरा गिरा के मारता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या करता है, आपको गिरा गिरा के मारेगा, अगर आपने सही ब्रैकेट नहीं लगाया, प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया, तो बहुत झापड़ मारता है, बहुत गिरा गिरा के मारता है, ठीक है। चलो तो देखो, तो सतर्क रहे, मारता बहुत है, ठीक है ना, मारता बहुत है, तो हमें क्या है, हमें से पहले से क्या रहना है, हमें पहले से सतर्क रहना है, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है, नहीं तो सीधे झापड़ जाता है तबीयत से, ठीक है ना, तबीयत से मारता है, मारेगा तो तबीयत से मारेगा, ठीक है, थोड़ा मारता भी नहीं है, ठीक है, जिंदगी भर याद रखोगे इतना जबरदस्त मारेगा ये। देखो 1+1/2 है ना, 1/2 बड़े, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2x हो जाएगा, और a² ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, राइट है ना। तो ये 2 से 2 आपके पास डिलीट हो जाएगा। ये अब इसका इसके साथ यहाँ पर है ना, और यहाँ पर प्लस का कितना है, प्लस के x है, यहाँ पर केवल कितना कितना हो जाएगा,
नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपके पास है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बताओ ये चीज आपको बस हर बराबर कराए, कुछ नहीं करा है। यहाँ पर 2 कट गया है ना, यहाँ इसके साथ इसका एक्स्ट्रा गुणा करवाया, प्लस के आपके पास x था डिवाइडेड बाय यही आ जाएगा, है ना, राइट है ना। चलो बहुत बढ़िया, आराम से। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों है बराबर की नहीं, आराम से ध्यान से देखो। ये चीज देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं वही चीज। अरे ये आगे पीछे जोड़ में लिखा है ना, आप जोड़ में 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, क्या सेहत पे फर्क पड़ेगा, सेहत पे कोई फर्क नहीं है। ये देखो सेहत पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ऐसे कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट है आपके पास dy बाई dx बराबर 1 अपान, है ना 1 अपान, बोलो मजा आया। यही जाकर के आपके समाकलन में फॉर्मूला बनता है। समाकलन में क्या बनता है, यही आप गांठ बांध ले। जब अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना तो आपके बल्ले बल्ले मजा आ जाएगी ना, बहुत सारी चीजें आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो क्योंकि 44 नंबर अगर आपको लेना है तो फिर ये जो कलन अपन पढ़ रहे हैं, अपन क्या इसमें कंटिन्यू कर रखे हैं, कलन 44 नंबर चाहिए तो इसको गांठ बांध ले, है ना। 44 नंबर यूं ही नहीं मिलते, जान निकल जाएगी लेने में, ठीक है ना। लेकिन जान अगर आप मेहनत करते हैं, आप हर क्वेश्चन को जिस तरीके से अपन सीक्वेंस में चले आ रहे हैं, तरीकों चीजों को अगर आप सीखते हुए चले आ रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 44 नंबर आपके कदमों में होंगे, 44 नंबर क्या होंगे आपके कदमों में होंगे, कहीं जाने वाले 44 के 44/44, 44/44 आपके कदमों में होंगे, ठीक है। चलो तो देखें, बिल्कुल। तो अब देखो इसका अवकलन किसका, इसका अवकलन इसके बराबर है, ध्यान देना है ना, क्या कहा मैंने, इसका अवकलन इसके बराबर है, तो यानी कि इसका प्रति अवकलन, यानी कि इसका अवकलन इसके बराबर है तो इसका समाकलन इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, जब मैं इस चीज को आपको जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा ना तो आपको फिर याद दिलाऊंगा ना, मैंने आपसे कहा कुछ मैं आपसे कहूं और उसको मैं वहां पर साबित ना करूं ना बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आप दिमाग में बिठाएं, जब इसका अवकलन इसके बराबर होता है तो इसका समाकलन इसके बराबर होगा। और मैं इस चीज को जब अपन समाकलन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो अपन वहां दिखाएंगे। मैं फिर कहता हूं, अगर मैंने कुछ कहा और उसको सबूत नहीं दिया उसका तो फिर आप बताएं, ठीक है। तो मैं इसका समाकलन करेंगे तो रिजल्ट ये, यानी इसका समाकलन इसके बराबर होता है, इसका अवकलन जब इसके बराबर है तो इसका प्रति अवकलन इसके बराबर हो जाएगा, यानी समाकलन 1/√x² + a² इज इक्वल टू log e, है ना। यहां पर क्या इंटीग्रेशन 1/√x² + a² इज इक्वल टू log बेस e ब्रैकेट में x + √x² + a²। बिल्कुल बल्ले बल्ले मजा आ जाएगी आपको, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी तो बहुत मजा आएगा आपको, बस देखते रहें। चले अभी तो लाइट प्रॉपर है, मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन और अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते रहेंगे जब तक लाइट की व्यवस्था है, तब तक सेशन अच्छे से चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल लाइट विजुअल, बस थोड़ी सी लाइट वाला इशू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, उसको आप थोड़ा सा, बात तो इतना थोड़ा सा है, इसको तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास y बराबर है ना। चलो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं बहुत तसल्ली से, आराम से, अपन दिमाग से बिल्कुल सेट है, बिल्कुल क्या है सेट है। चलो देखो सेट हो तो देखिए क्या है दिया है, y इक्वल टू log a tan π/4 प्लस x/2, राइट है ना। बताओ हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन
करने पर, राइट है ना। चलो बराबर है ना, 5/4 प्लस x/2। देखो क्या करना है। अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने log x पढ़ा है, बोलो क्या पढ़ा है अपन ने, ये तो पढ़ा है log x पढ़ा है अपन ने। चलो log x पढ़ा है तो ये पूरा x से ध्यान देना, तो ये कितना हो जाएगा 1 log x कितना होता है 1 अपान log x का अपन का क्या होता है, log x होता है अपन का 1 अपान x होता है। अब जिसको मानोगे उसका उतना जुलूल जुलूल करने है ना, तो ये क्या है 10/4, ठीक। ठीक है ना। ये देखो ये कितना है 10x, अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ ध्यान देना, 10x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लगाए है ना। ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 5/4 प्लस का x/2, परफेक्ट है ना। अब क्योंकि 10x पढ़ा है यानी कि अब इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। इसको अगर पकड़े हुए हो ना तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को गिनने कितने नचाओगे। है ना, यहाँ ध्यान देना ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1/2 x का कितना हो जाएगा 1, और यार नीचे 2, तो 1/2 आपके पास बच जाएगा, राइट है ना। बहुत बढ़िया, आराम से ध्यान से। चलो थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो 10 को क्या लिखते हैं साइन अपान कोस लिखते हैं, तो कोस ऊपर चला जाएगा, तो ध्यान देना थोड़ा सा, इसको अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं बटे साइन कहाँ आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, ये ठीक है। और सेक को आप क्या लिखते हो 1 अपान कोस लिखते हो, कोस स्क्वायर 5/4 प्लस का x/2 बड़े 1/2। बताओ क्या ये चीज आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में आपके घुसड़ी है ना, बिल्कुल दिलो दिमाग में आपके चली गई होगी, ठीक है कंफर्म है ना। साइन 10 को क्या लिखा साइन अपान कोस है ना, तो साइन अपान कोस ले तो कोस ऊपर पलट करके चले, तो उसको डायरेक्टली मैंने पलट करके लिख दिया है, और कोस सेक को मैंने क्या लिख दिया कोस 1 अपान कोस लिख दिया, और ये आपके पास 1/2 तो हाँ राइट है ना। नोट करें फिर अपन आगे क्या करते हैं बढ़ जाते हैं, इरेज करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अपन इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान देंगे है ना, गजब का क्वेश्चन है ना, इतना ये इसका एक खत्म हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/2, और ये 2 को आगे ले लेना, ये साइन 5/4 प्लस x/2 ये वाला, और एक इसमें क्या बच गया समझते चलिए बात है ना, प्लस x/2, बोलो हाँ या ना, बात कंफर्म है। अच्छा 1/, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, बोलो हाँ या ना, साइन 2x 2 और x क्या है x है 5/4 प्लस x/2, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई डी एक्स 1/2 से गुणा करवा दो, साइन ये क्या बचेगा अरे 2 2 जा 4 5/2 और प्लस का यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये आपके पास कितना बचेगा ध्यान देंगे x बचेगा ना, 2 से 2 कट जाएगा है ना, तो 2 से 2 कटा तो कितना बचा यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 5/2 बचा, थोड़ा सा ध्यान देना ठीक है। राइट ये बात आपको क्लियर हुई, एक बार मैं रिपीट कर दो, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, साइन 2 और x के प्लेस के पास ये वाला है, 2 से अंदर गुणा करवाओ, 2 दूनी 4 है ना 5/2 हो जाएगा,
2 से यहाँ गुणा करवाओगे तो 2 से 2 डिलीट x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखें लाइट होगी यहाँ पे, है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/, पाई बाई 2 तो 90, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो रिजल्ट आएगा cos x। कितने क्वेश्चन को देखो रिजल्ट कितना आया है, बस रिजल्ट देखो क्या आया है, और आप यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो 1/cos x क्या लिखते हो sec x। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो और इसका आंसर देखो, बड़े गजब है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर सॉल्व नहीं करते हो तो पहुंच नहीं पाओगे यहाँ तक, है ना। और इसकी मैथमेटिक्स की महिमा मैंने आपको क्या कर दी, सुना दी है ना, कि आपको किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। मुझे लगता है कि अब सेशन को यहीं पे मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट का इशू हो सकता है अब, है ना। आगे फिर अपन कुछ और क्वेश्चन इन फ्यूचर फिर से लेंगे, आगे सेशन अब आते हैं, सेशन तो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। बस आप एंजॉय करते रहें, अपन पढ़ाई को करते रहें, लगातार कंटिन्यू लगे रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है ना। इससे पीछे न भागे, है ना, डरे नहीं इसको, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है जो डर गया सो मर गया, है ना। तो आप डरे नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल आप इसमें लगे रहें, लगे रहें, आप डेफिनेटली आप सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सब लोग सीखते हैं वैसे आप भी सीखोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस इससे भागे नहीं, इससे भागने की कोशिश ना करें, आराम से इसमें जुटे रहें, जुटे रहें, जुटे रहें, है ना, आप अपने टारगेट को पाओगे। थैंक यू, थैंक यू।